और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और आसपास के देशों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ग्वाटेमाला में भी भूकंप से धरती हिली है। तो रशिया और जापान के बाद अब अमेरिका में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी सी कम है, 5.6 मापी गई है रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। लेकिन ये सुबह सवेरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रशिया में एक तरफ जहां 8.8 का भूकंप आया, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी धरती हिली है। 5.6 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि एजेंसियां अलर्ट पर हैं और यहां किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। ग्वाटेमाला में भी भूकंप से धरती हिली है। सुबह सुबह 3 देशों में इसी तरीके के हालात, एक तरफ रशिया, जापान और तीसरी तरफ अमेरिका में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अमेरिका में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता 5.6। लेकिन ये एक दुकान की तस्वीर आपको दिखा रखी है जहां पर सामान रखा हुआ था फ्रीजर के अंदर, और अचानक से जब भूकंप दस्तक देता है तो सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध धर्मांतरण का जाल बिछाने वाले छांगुर से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 4 करोड़ की जमीन खरीद को लेकर विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आया। छांगुर अवैध धर्मांतरण का जाल बुनने वाला शातिर दिमाग, जिसने अपने नापाक मंसूबे पूरे करने के लिए एक फौज बना रखी थी। एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसके जरिए हिंदू महिलाओं को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। इस काम के लिए उसे विदेशों से पैसे भी आते थे और इस विदेशी फंडिंग से वो अपने करीबियों के नाम जमीन खरीदता था। ईडी की जांच में सामने आया है कि वो 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन खरीद चुका है। अब चारों तरफ से घिर चुका छांगुर कानून के शिकंजे से बचने के लिए बीमारी का बहाना कर रहा है। छांगुर के वकील ने कोर्ट में कहा कि छांगुर बीमार है, रिमांड के दौरान मेडिकल जांच की मांग की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कान चटका में भूकंप से कांप गई धरती। देखिए, रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 रही, यानी कि बहुत भयंकर भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया। जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। तो रूस में भूकंप के बाद कितना भयावह मंजर रहा, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 8.8 तीव्रता का भूकंप, यानी सब कुछ यहां हिलता हुआ नजर आया और भीषण भूकंप के झटकों से रूस का कानचटका इलाका कांप गया है। और आपको ये भी अपडेट बता दें कि अभी फिलहाल जो आपको ये जानकारी दे दें कि रूस में सुनामी जो है वो हिट कर चुकी है, यानी कि जो अलर्ट पहले से जारी किया गया था। हालांकि जापान में अभी भी अलर्ट है, यानी कि तेज भूकंप के बाद रूस में सुनामी भी आ चुकी है। सुनामी यानी कि समंदर की लहरें रिहायशी इलाकों में घुस जाती हैं, किनारों को तोड़ते हुए अंदर आ जाती हैं और समंदर की ऊंचाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। समंदर की लहरें प्रचंड रूप ले लेती हैं और सुनामी से भयानक तबाही होती है। और रूस में सुनामी ने दस्तक दे दी है। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद अब समंदर ने भी रिहायशी इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हम आपको एक ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तबाही की तस्वीरें आनी बाकी हैं। श्रावस्ती में 200 साल पुरानी बताई जा रही शाह की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दावा किया गया है कि मजार नगरपालिका की जमीन पर बनाई गई थी। वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मजार को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। मामला संवेदनशील था, लिहाजा पुलिस फोर्स का भी फुल इंतजाम किया गया था। इस शाह की मजार 200 साल पुरानी बताई जा रही थी। नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई थी। प्रशासन ने मजार को हटाने के लिए पहले नोटिस दिया, लेकिन मजार के कर्ता धर्ताओं ने अवैध ढांचे को गिराने की जहमत नहीं उठाई। मजार पर कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन ने 2 किलोमीटर तक सुरक्षा का सख्त इंतजाम किया था। इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की गई। और गुना में लगातार बरसात ने परेशानियों में इजाफा कर दिया है। कलौरा डैम के ऊपर से बह रहा है पानी। गुना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। और गुना की तस्वीरें ये देखिए, किस तरह से रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि लोग इसमें मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी ने पूरी तरह इलाके में कब्जा कर लिया। रोड देख रहे हो आप, पार्क वाला, हर जगह पानी कमर तक पानी है। जहां भी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बताया जा रहा है कि करोला बांध टूटने के कहार पर है। कई गांवों को खाली कराया जा रहा है। बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाया गया है। दर्जनों मकान बाढ़ के पानी से जमींदोज हो गए हैं। बढ़ते जल स्तर के कारण नदियां उफान पर हैं।
हालात ये हैं, सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। पेट्रोल पंप पर जलमग्न हो चुके हैं। एमपी में अगर कहीं सबसे ज्यादा बारिश का असर दिखा है तो वो है गुना। पानी से त्राहिमाम जबरदस्त मचा हुआ। यहाँ पर पानी ने ऐसी तबाही मचा दी कि लोग ही नहीं, बेजुबान भी परेशान हैं। गांव डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी है, नदियों में बहने वाला पानी जमीन पर बह रहा है। बताया जा रहा है कि गुना में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गुना पानी का प्रहार ऐसा हुआ कि कुड़का गांव की पुलियां टूट गई है, जिससे राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। गुना से आई तस्वीरें बता रही हैं कि पानी ने यहां कैसी तबाही मचाई है। अब इस गाड़ी को ही देख लीजिए, सड़कों पर रफ्तार भरने वाली अब पानी में तैर रही है। यहां कलौरा डैम का वेस्ट वियर टूटने से इलाके में पानी भर गया है। बता दें कि बांध के वेस्ट वियर का काम अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से निकालना होता है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के कई जिले इस समय तेज बरसात बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। रायसेन जिले में भारी बरसात से हालात बहुत ही खराब है। नदी नाले सब उफान पर चल रहे और लगातार बरसात के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सांचेत इलाके की बात कर रहे हैं, रायसेन की बात कर रहे हैं और ऐसा हाल अलग अलग इलाकों का है। तेज बरसात के बाद एसडीआरएफ की टीम को जगह जगह आना पड़ा। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कई लोग अभी भी सैलाब में फंसे हैं। बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली की कटौती भी देखी जा रही है। घरों में फंसे हैं। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला भी सैलाब से जूझ रहा है। सुजवाह इलाके में भारी बारिश के बाद घरों के अंदर सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। घर के घर पानी में डूबे नजर आए। घरों के अंदर रखा सारा सामान खराब हो गया। हर ओर सैलाबी आफत दिखी। तेज बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है, बारिश के दौरान सावधान रहें। स्थानीय प्रशासन ने बारिश को देखते हुए आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। कोलकाता में मूसलाधार बरसात के बाद निचले इलाकों में जो जलभराव है उसकी स्थिति कितनी भयावह है देखिए। शहर के कई हिस्सों में लोग बरसात के पानी से जूझ रहे हैं। मंगलवार को भारी बरसात के बाद जनजीवन पर असर पड़ा। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल पाई, लेकिन कुछ ही देर की बरसात के बाद सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं। मौसम विभाग ने आज भी शहर में बरसात का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से रेवा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद झालावाड़ का भवानी मंडी और भानपुरा से संपर्क कट गया, जिसकी सूचना के बाद कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ट्रैक्टर में बिठाकर संबंधित जलभराव वाली बस्तियों में पहुंचना पड़ा। जिला कलेक्टर ने मौके का मुआयना करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बरसात के बाद मलबा गिरने से कई जगह सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। शहर में जगह जगह भारी जलभराव नजर आ रहा। मंगलवार को कई इलाकों में तेज बरसात हुई और बरसात के बाद अब जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो ठप रही है। मौसम विभाग ने आज भी बरसात का अलर्ट जारी किया। Zee News.